ना 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 ना, बहुत बेकार का एक्सपायरी रहा आज 10 अगस्त को। मार्केट मतलब फर्स्ट हाफ का 10 बजे तक, पॉलिसी के पहले तक थोड़ा बहुत बिल्कुल उस तरह से रिएक्ट करने लग गया जैसे वी आर एनालाइज द मार्केट, वी एनालाइज द मार्केट ऑन द पास्ट डे। अगर आपने एनालिसिस वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके देख लीजिए। बिल्कुल उस तरह से चल रहा था, पता नहीं 10:15 बजे से ऐसा उसको मतिभ्रम हो गया उसका, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मार्केट पूरी तरीके से अपना स्ट्रक्चर्स और अपना जो भी चाल था एकदम गड़बड़ा दिया, एकदम गड़बड़ा मतलब कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसलिए उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। आपको टेलीग्राम पे भी मैंने बोल दिया था कि 1:30-2 बजे के पहले तो ट्रेड लीजिए ही मत, क्योंकि वर्ल्डली वॉलेटाइल है। वर्ल्डली वॉलेटाइल मतलब पंप एंड डंप हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वो भी प्रेशर कैंडल्स के साथ। तो मुझे सच में मिडिल में समझ नहीं आ रहा था। और मैं ये मानता हूँ ऑन गोइंग चार्ट पे मैं क्या है ना, मैं ज्यादा एनालिसिस करना नहीं चाहता। उस पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ रहता है। जैसे मान लेते हैं एक चार्ट अगर इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो बाइंग साइड का एनालिसिस आपको ज्यादा आएगा, वेरा सेलिंग साइड का। यही चीज अगर चार्ट खत्म हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे सारे फैक्टर्स को, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस आएगा। लेकिन आप अगर ऑन गोइंग में चलेंगे तब क्या, एक प्रेशर रहता है, हमें ट्रेड लेना है, वो एक माइंड में ऑलरेडी है। तो सबसे जो नियरेस्ट और इजी एनालिसिस होता है ना, वो आपको दिखने लगता है, ब्रेकआउट ट्रेड। और याद रखिएगा, सबसे इजी एंट्री और सबसे इजी एनालिसिस अगर आपको दिख रहा है, वही सबसे वर्स्ट एनालिसिस है। तो इसलिए मैं ऑनगोइंग में ज्यादा करना नहीं चाहता, और मुझे आज ऑनगोइंग इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा कि मैंने ठीक से ट्रेड नहीं लिया। तो एक बार देख रहे थे कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे हमारा एक ही ट्रेड बना था। हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा, नीचे आने देंगे। ये सारे जोन अपने आप में एक जोन है, तो जहां पे भी 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होगा हम वहां पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट हुआ, जैसे इसके ऊपर निकला हमने यहाँ पे एक एंट्री किया। एंट्री करते ही हमें लगभग लगभग 160 पॉइंट मिल गया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये सारे जोन के लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा। हमने यहाँ पे एंट्री किया, मैं बहुत देर तक बैठा था। मुझे लास्ट पे जैसे 50% के नीचे निकल गया, तब मुझे क्वांटिटी को बुक करना पड़ा। तब तक ऑप्शन का प्राइस इतना डिके हो गया कि लगभग मान लेते कि 100 का माल मैंने 100 190 जाने के बाद मुझे फिर उसको 120 में कवर करना पड़ा। तो इसमें क्या होता है ना, एक मजेदार ट्रेड नहीं था। और ऊपर से ये वाला प्लान भी हमारा हुआ नहीं, जो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। तो मैं बस सोच सकता हूँ कितना बड़ा मोमेंटम आना बाकी है अपसाइड में। तो यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी भर भर के पड़ा हुआ है, यहाँ पे अभी भी लिक्विडिटी भर भर के पड़ा हुआ है। तो जब जिस दिन भी जाएगा यहाँ पे लिक्विडिटी इतना है ना, बूम आ जाएगा। तो हम बस वेट कर रहे कब आएगा कब आएगा। आज बहुत अच्छा खासा दिन था, आज भी नहीं आ पाया। तो अब हम वेट कर रहे हैं, और आगे के लिए हम सिचुएशन एक बार देख लेते हैं। चलिए 1 आवर का चार्ट पे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है। देखिए 1 आवर का चार्ट पे हम पहले से एक बार क्लियरली एक बार देख लेते हैं। मार्केट प्रॉपरली यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, ठीक है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, इनकेस आप लोगों को याद नहीं है। मार्केट का प्रॉपरली यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट में यहाँ से एक कॉन्स्टेंटली डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने लगा। यहाँ पे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। तो ये लास्ट पीओआई है। बहुत अच्छा खासा एक अनमिटिगेटेड जोन पड़ा हुआ है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे जाएगा तो एक अच्छा खासा बाउंस देगा, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पे पहली बार प्रेशर आया, सेकंड टाइम प्रेशर आया, थर्ड टाइम भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक बार भी अपने हाइस के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। तो क्या यहाँ पे CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? LTF यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं। अभी भी हम डाउन ट्रेंड में ही है, इसलिए थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही सेलिंग का प्रेशर इतना देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी भी हम डाउन ट्रेंड में। उसके साथ साथ यहाँ पे 1 2 3 4 लगभग चार चार इक्वल लोज आ गया है, 4 इक्वल लोज आ गया है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया लिक्विड एरिया है और मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करने में बहुत मजा आता है। तो इसके ऊपर मार्केट एक बार बहुत स्मूथली जा सकता है। अब आज जाने का दिन था, आज गया नहीं, हो सकता है कल जाएगा, परसों जाएगा। इसलिए मैंने ये भी आपको कहा है 100% कुछ नहीं होता। अगर नहीं जा रहा है तो आप ऐसे घर बार बेच के वहां पे बैठे नहीं रह सकते कि जाएगा तो जाएगा ही। हम ऑप्शन का प्लेयर है, मोमेंटम हमारे अगेंस्ट पे चला जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, मार्केट रह जाएगा, ठीक है। तो अभी मार्केट का क्या चाल है, हमें बस क्या दिख रहा है कि मार्केट ये जोन के आसपास एक बार जा सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल जोन होने वाला है। ये जोन के आसपास एक बार मार्केट जा सकता है, यही 740 750 से लेकर 650, ये वाला जोन बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो हम वेट कर रहे हैं ये जोन तक कब तक जाएगा। और जब तक मार्केट इसके नीचे आके कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम सेल नहीं कर सकते। इसके आते ही हम बाई भी नहीं कर सकते। बाई कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केट तो है डाउन ट्रेंड में। तो अगर बाई करेंगे थोड़ा रिएक्शन देने के बाद गिर सकता है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के लिए वगैरह आप बाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर
प्रॉपर्ली आप बाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके नीचे आके मार्केट फिर क्लोजिंग दे रहा है तो हम मानेंगे ये अनमिटिगेटेड जोन जो है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं कर रहा है सेलर्स को, उनको शायद लिक्विडिटी मिल गया, तो अब ये फिर से सेलिंग आ रहा है, तो ये लास्ट पीओआई के आसपास फिर से जाएगा तो हम एक बार सेल कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा तो आप नीचे साइड का ट्रेड ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते, वरना आपको वेट करना पड़ेगा। तो 1 आवर का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें प्रॉपर फर्दर डाउन साइड के लिए, तो हम वेट कर रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, ये वाला जोन बिल्कुल भी, ये वाला जो जोन है बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, क्योंकि ऊपर में लिक्विडिटी पड़ा है और नीचे पैटर्न कंटिन्यूएशन हो सकता है, और हमारा अच्छा ट्रेड यहाँ पे पड़ा है और इसके आसपास जाएगा तो यहाँ पे पड़ा है, तो अच्छा खासा ट्रेड हमें अपसाइड में ये मिडिल पॉइंट के ऊपर ही मिलेगा, नीचे में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया 1 आवर का। अब थोड़ा सा 15 मिनट पे जाएंगे तो कुछ कुछ चीजें आपको मैं दिखाता हूँ जो कल हमें एक अच्छा दिन दे सकता है। कैसे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कहां पे नियरेस्ट लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, कहां पे नियरेस्ट लिक्विडिटी पड़ा है। ये तो हमारा इटर्नल लिक्विडिटी वाला जोन है, यहां तक जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा, यहां तक जाने की चांसेस भी है, और मार्केट लिक्विडिटी एरिया के पास जाता है, आज जाए भले 1 महीने बाद जाए, जाएगा जरूर, तो हमें बस वेट करना है। तो यहां तक जाएगा, ठीक है। अब नियरेस्ट कहां पे लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा था, मार्केट कॉन्स्टेंटली ग्रैब कर लिया, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत 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 है। अब ध्यान से देखिए, मार्केट कौन से दिशा में जाएगा तो उसको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगा। आप ये वाला चीज सोच लीजिए, कौन से दिशा में जाएगा तो उसको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगा, क्या ये दिशा में या क्या ये दिशा में, आप सोच लीजिए। ऑब्वियसली अपसाइड पे ट्रेवल करेगा उनको सब लिक्विडिटी मिलता रहेगा धीरे धीरे, तो अपसाइड में मार्केट का ट्रेवलिंग का फास्टनेस और ट्रेवलिंग का स्पीड बहुत बढ़िया आएगा और ट्रेवल भी ज्यादा करेगा। अब अपसाइड में ट्रेवल करने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, लोअर साइड का लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर लिक्विडिटी, मान लीजिए मार्केट ये रेंज बन गया, रेंज बार के मार्केट अपसाइड तोड़ रहा है, मार्केट अपसाइड तोड़ रहा है, तो यहाँ पे हर कोई बाई करेगा, हर कोई बाई करेगा, तो अगर यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट्स भी बाई कर लेंगे तो उनको आ जाएगा स्लिपेज अपने प्राइस में, 100 का माल उनको 105 110 में मिलेगा, तो वो लोग वो नहीं करना चाहते, तो वो क्या करेंगे, प्राइस को थोड़ा ड्रैग डाउन करेंगे, प्राइस को थोड़ा ड्रैग डाउन करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लोगों का एसएल था वो यहाँ पे जो लोग बाई किए उनका एसएल ये जगह पे है, उनका एसएल खा लिया, यहाँ पे जो लोग सेल किए उनका एसएल ये जगह पे आसपास पड़ा हुआ है, उनका एसएल खाने आप जाएगा। अब सेलिंग का छोड़ दीजिए, बहुत एडवांस पे है, मैंने अपने कोर्स पे पूरी तरीके से समझाया, मैं सिर्फ 1 साइड लिक्विडिटी आपको बताता हूँ, 2 साइड लिक्विडिटी होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 साइड बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेंज है, कि यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पे एक रेंज है, मार्केट अगर ये रेंज को अपसाइड डायरेक्टली तोड़ देगा तो स्लिपेज आ जाएगा, तो लंबा पैसा जा नहीं पाएगा उस वहां पे वो क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाके ना नीचे आएगा। यहाँ पे जितना लोगों का, यहाँ पे जो लोग बाई किए सबका एसएल यहाँ पे है, यहाँ पे बाई किए सबका एसएल यहाँ पे है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ पे आएगा, सबका यहाँ पे सेल ऑर्डर ले लेगा, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बाई कर लेगा ताकि उनको स्लिपेज ना हो और मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा। तो बड़ा मूवमेंट से पहले लिक्विडिटी ग्रैब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे देसी भाषा में बहुत सारे लोगों को आपको कहता हुआ देखने को मिलेगा कि बड़ा मूवमेंट एसएल खाने के बाद आता है। तो एसएल खाना मतलब क्या है, लिक्विडिटी को खाना, लिक्विडिटी को ग्रैब करना। तो ये चीज आपको एक बार याद रखना है। तो बड़ा मूवमेंट अपसाइड कब आएगा, जब डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्रैब है, और डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्रैब कब होगा, जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है इसको अगर ग्रैब करके निकला तो, और इसके आसपास भी ना आ गया, अगर इसको भी करके चाहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है कि लगभग मार्केट का जो रेंज है ना वो कहीं ना कहीं इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। अब एक चीज आप याद रखिएगा, मार्केट जब इस तरह का रेंज बनाता है, इसका भी लॉजिक है, बहुत लॉजिक है, मैं बताने जाऊंगा तो थक जाऊंगा। मार्केट अगर इस तरह का पैटर्न बनाना शुरू कर देगा कि इसका जो पॉइंट होगा वो धीरे धीरे डाउन साइड आ रहा है, तो उसमें अपसाइड ब्रेकआउट बहुत फास्ट आता है, और मार्केट अगर इस तरह का पैटर्न बनाना शुरू कर देगा जिसका जो ये पीक है ये अपसाइड जा रहा है, धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट बहुत आता है। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है राइजिंग वेज, ये हो जाता है फॉलिंग वेज, और इसका अगर हम लॉजिक पकड़ने जाएंगे तो लॉजिक सिंपल हो जाएगा कि यहां से प्राइस ऊपर गया, प्राइस के पास यहाँ पे अच्छा मौका था इसको तोड़ के पूरी तरीके से चला जाने का, प्राइस नहीं किया, ठीक है, प्राइस नहीं किया, तोड़ा, फिर ऊपर गया, यहाँ पे अच्छा मौका था फिर चले जाने का, नहीं गया, फिर तोड़ा, फिर ऊपर था, बहुत अच्छा मौका था यहाँ पे तोड़ के चले जाने का, लेकिन गया नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग सेल कर रहे हैं वो लोग होप में सेल कर रहे हैं, और बायर्स कॉन्टिन्यूअसली मार्केट को पुश कर रहा है, बायर्स कॉन्टिन्यूअसली मार्केट को पुश कर रहा है, और बायर्स का बार बार एसएल जा रहा है, बार बार एसएल जा रहा है, बार बार एसएल जा रहा है, और मार्केट को पुश कर रहा है, और ऊपर में होप सेलिंग आ रहा है, सबका एसएल धीरे धीरे ड्रैग हो रहा है, तो ऊपर में बहुत लिक्विडिटी पड़ा है। नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार बायर्स का एसएल जैसे जाएगा, रिटेल बायर्स वहां पे और बाई करना नहीं चाहेगा कि हर यार हद है, हम 4 बार बाई कर चुके, 4 बार हमारा एसएल चला गया, तो वहां पे बड़ा पैसा बाई कर लेगा, क्योंकि रिटेल का कोई बाई ऑर्डर नहीं रहेगा, रिटेल फिर यहाँ पे जाके सेल कर देगा। क्यों सेल कर देगा? क्योंकि इतना बार सेलिंग हो रहा है, इस बार भी सेलिंग आएगा, और यहाँ पे जैसे वो लोग सेल करेंगे उनको फ्लूइड मिल जाएगा, फ्यूल मिल जाएगा, लिक्विडिटी मिल जाएगा, वो ऊपर खींच देगा। ये सेम कॉन्सेप्ट आप
डाउन साइड में, मतलब अगर मार्केट इस तरह का चोच बना के ऊपर जाएगा, इस तरह का एक पिक बना के ऊपर जाएगा, तो आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा सेम कॉन्सेप्ट उल्टा दिशा में, ठीक है। तो हमें एक इस तरह का फॉलिंग वेज का एक मजा देखने को मिल जाएगा कल, हो सकता है पॉसिबिलिटीज है। तो कल हमें किस तरह से प्लान करना है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, वी कैन नॉट सेल, याद रखिएगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट इसके नीचे 1 आवर का कैंडल क्लोज करता है, वी कैन नॉट सेल द मार्केट इन दिस कंडीशन। इतना लो में हम सेल नहीं करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जोन को हम मार्क कर लेंगे। ये जोन कौन सा आ जाएगा आप लोगों के लिए मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये सिंपल सा जोन है हमारे लिए, लगभग मैं बोल देता हूँ 44,610 का, 600 का ही हम पकड़ के चल सकते हैं, 44 हाँ ठीक है, 44,608 का हम पकड़ के चलेंगे। 608 बहुत प्यारा एक जोन है, एक नॉर्मल सा एक ठीक ठाक राउंड नंबर भी है, राउंड नंबर नहीं बोलूंगा, एक ठीक ठाक एक नंबर भी है, ठीक है, क्योंकि हर एक 100-150 पॉइंट में ऑप्शन बायर सेलर्स रहता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉइंट रहता है, ओके। 44,600, ठीक है, 44,600, 44,600 हमारे 608 हमारे लिए कल एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। अपसाइड का, नीचे का नो व्यू है मेरा, नीचे आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस बैठा रहूंगा, मैं सो जाऊंगा, मैं सोचता रहूंगा क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले पाऊंगा नीचे में। क्यों नहीं ले पाऊंगा, यहाँ पे एक मेजर जो स्विंग है ना, यहाँ से अच्छा खासा प्रेशर तो आया है, हो सकता है इसके आसपास जाके एक बार मार्केट रिएक्ट करे, लेकिन उतना पावर नहीं रहेगा कि रिएक्ट करके ऊपर ले जाए, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में है, तो मैं नीचे ऊपर में भी यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता। और साथ ही साथ इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज करके उसके नीचे नहीं निकलेगा 1 आवर का कैंडल में, तब तक मैं नीचे का साइड का भी डाउन ट्रेंड का नहीं देख सकता। तो नीचे का साइड अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, वी विल वेट एंड वी विल वॉच। अगर कोई भी ये जोन के आसपास से हमें कोई डब्ल्यू मिलता है, या फिर ये जोन के आसपास से हमें कोई मान लेते कोई प्रॉपर 1 आवर का हैमर मिलता है, या फिर कुछ बहुत रेंज बनाने के बाद अपसाइड तोड़ता है, तो हम एक बार छोटा सा ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। 15 मिनट सेटअप भी यहाँ पे एक्टिवेट होगा, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये जोन उतना मुझे बाइंग अच्छा जोन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, अगर फ्लैट ओपन होते ही ऊपर चला जाएगा, बहुत मजेदार ट्रेड आ जाएगा। जैसे फ्लैट ओपन होते ऊपर जाएगा 44,608 के ऊपर जैसे निकलेगा, वी आर गोइंग टू बाय द मार्केट, वी आर गोइंग टू बाय बैंक निफ्टी। तो 44,600 के ऊपर जैसे निकलेगा, 608 के ऊपर हम बाई करेंगे। हमारा टारगेट एटलीस्ट ये जगह तक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का लिक्विडिटी फिर बहुत स्मूथली मार्केट लेके यहाँ तक चला जाएगा। हो सके यहाँ पे एक बार रुक के इसको भी तोड़ दे, वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा ये जगह का आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कैंडल है। अब आप लोगों को अगर याद है मेरा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कैंडल, जैसे ये एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कैंडल है, इसके आसपास गया तो थोड़ा बहुत रिएक्ट किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था इतना बड़ा रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कभी ना कभी अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। एनीवे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल था और यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशनल कैंडल है बिल्कुल सेम जगह के आसपास, तो हो सकता है इस बार कम रिएक्ट करे। तो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं ये जगह के आसपास होना चाहिए, थोड़ा रिएक्ट करके जैसे निकलेगा फिर हम वहां पे फिर से बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होगा 44,608 के ऊपर, वी आर गोइंग टू बाई, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा 44,608 के आसपास। तो ये वाला जोन को, लास्ट जो मेजर जो एक पीक बना के रखा है, ये वाला जोन को देखिए, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन आके ऊपर की साइड मिलता है तो वी आर गोइंग टू बाई, ठीक है, सिंपल है। अगर प्राइस एक्शन आके यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करने को मिलता है तो वी आर गोइंग टू बाई। अदरवाइज अगर यहाँ से फिर से घूम के आएगा, हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे जोन फिर हो सकता है थोड़ा सा डिफेंड कर दे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जाएगा, हो सकता है ये थोड़ा सा डिफेंड कर दे, यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट फिर से साइडवेज हो सकता है। तो इससे बेटर होगा यहाँ पे जाएगा, अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो हम एक बार आधा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, और अगर प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करेगा, मतलब थोड़ा सा बेंडिंग होने के बाद रिएक्ट करने के बाद ब्रेक करेगा, तो हम वहां पे आधा क्वांटिटी फुल क्वांटिटी डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। ये वाला जोन के ऊपर जो कि हो जाएगा लगभग 44,700 कौन सा लेवल है ये, 730, ठीक है, ओके, 44,730 गैप अप। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, इग्नोर द मार्केट फर्स्ट हाफ के लिए, सेकंड हाफ में हम देखेंगे बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, क्या करेगा नहीं करेगा, ऑलरेडी एक कंफ्यूजन सिनेरियो बना दिया है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। कल क्वांटिटी को थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आ चुका है, ओके, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर मान लेते हैं ये जगह के आसपास ओपन होता है, वेट करेंगे, वही कोई प्रॉपर हमें बहुत बुलिशनेस शो होगा तो आधा क्वांटिटी बाई करेंगे। डायरेक्ट इसके नीचे आके 1 आवर का कैंडल क्लोज करेगा, या फिर 1 आवर का कैंडल क्लोज करना मतलब 15 मिनट प्राइस एक्शन आ जाना, तो 15 मिनट में प्राइस एक्शन आ जाएगा तो हम एक बार आधा क्वांटिटी सेल करेंगे एक पैनिकनेस के लिए, ठीक है। अच्छा, गैप डाउन अगर ये जगह के ऊपर हो रहा है तो वेट करेंगे, वही प्लान रहेगा, ऊपर ओपन होकर करेगा जो करना है, बाई हम 44,608 के ऊपर ही करेंगे। अच्छा, और एक सिनेरियो हो सकता है जो मजेदार है, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, ये जो स्विंग है इसके नीचे एक बार निकला, रिटेल से यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और कुछ लोग यहाँ पे बाई करेंगे। रिटेल्स जो लोग यहाँ पे बाई किया हुआ है उनका एसएल यहाँ पे चला जाएगा, और रिटेल से यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, मार्केट पे और फ्यूल आ जाएगा ये चीज को फॉलो करने में। मार्केट फिर क्या कर सकता है, फिर जाने के बाद जैसे इस तरह का वेज को तोड़ेगा तो हम वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं। तो आप अगर ये वेज को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको वेज को कैसे प्लान करना है, आपको सिंपली ये वाला चीज को एक बार ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, और ये वाला चीज को एक बार आपको ड्रॉ कर लेना है लगभग इस तरह से। तो ये एक
आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो ये जगह के आसपास जैसे एक कैंडल प्रॉपर्ली क्लोज करेगा, मान लेते नीचे पहले आ गया, इनका लिक्विडिटी खा लिया, इनका एसएल खा लिया, और यहाँ पे जो लोग फ्रेश शॉर्ट किए उनको फंसा लिया, अब मार्केट अपसाइड जा सकता है क्योंकि ये लोग फंस चुके हैं। अब रिटेल तो अपना पोजीशन निकालते नहीं, वो लोग बैठे रहते हैं अकाउंट ब्लोन अप तक, तो यहाँ पे एक रैली आ सकता है। तो यही एक सिनेरियो है जहां पे हमें अच्छा खासा मार्केट पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। कौन सा कि फ्लैट ओपन होकर 44,608 के ऊपर चला जाए, जो कि थोड़ा इजी हो जाएगा। और थोड़ा सा हार्ड कौन सा होगा कि मार्केट नीचे आए, ये जोन के एक बार नीचे निकले, फिर यहां से घूम जाए, तो यहां पे मजा आने वाला है। तो ये दोनों के लिए मैं ठीक से रेडी हूं। बाकी कोई भी सिनेरियो आ जाएगा, मैं मार्केट पे 10-20% क्वांटिटी पे काम करूंगा या फिर थोड़ा सा इग्नोर करना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी को। ठीक है, ये ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, निफ्टी में एक बार देख लेते। सच बताए तो बैंक निफ्टी फिर भी ठीक है, निफ्टी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट सी निफ्टी व्हाट निफ्टी इज ट्राइंग टू से टू मी, क्योंकि वो मुझे अब कुछ नहीं बता रहा है। निफ्टी में जो छोटा मोटा टाइम फ्रेम में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया था कॉन्स्टेंटली, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर अप साइड में आ गया, अब यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है निफ्टी। तो निफ्टी में जो ये जो जोन बना के रखा है निफ्टी ने, ये इतना एक वॉलेटाइल जोन है कि यहाँ पे एसएल आपको बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। लगभग 200 पॉइंट का जोन बना के रखा है, 460 से लेके लगभग 500 640 का, लगभग 180-200 पॉइंट का ये जोन है, बहुत खतरनाक वाला जोन है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड बहुत ध्यान से करना पड़ेगा निफ्टी में। निफ्टी में मुझे कोई प्लान नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई प्लान क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे सपोर्ट है, 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 यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, मतलब हर जगह लिक्विडिटी है। अब मार्केट क्या कर सकता है? ये लिक्विडिटी ग्रैब करके घूम सकता है, इसको ग्रैब करके घूम सकता है, इसको ग्रैब करके घूम सकता है, इसको ग्रैब करके घूम सकता है। कहां से घूमेगा वी डोंट नो, तो हम वेट करेंगे निफ्टी में। और ऊपर में क्या है? ऊपर में निफ्टी में आप छोटा सा एक अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड तो बहुत रिस्की है, अपसाइड का कैसे प्लान कर सकते हैं? अगर निफ्टी 560 19,000 19,560 के ऊपर निकलता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं। लगभग 600 का फर्स्ट टारगेट और लगभग ये इंस्टीट्यूट कैंडल जो कि हो जाएगा 610 का सेकंड टारगेट तक के लिए। ओके, निफ्टी में आपको ऐसे प्लान करके चलना है कि निफ्टी अगर 19,560 के ऊपर फ्लैट ओपन होकर निकलता है तो छोटा क्वांटिटी 40-50 पॉइंट का टारगेट, अदरवाइज वी कैन नॉट से अनलेस एंड अनटिल निफ्टी वही अपना प्रॉपर ये सारे एक दिन अच्छा फॉल आ जाए, पूरा ग्रैब हो जाए, उसके बाद निकल जाए, तो फिर हम कर सकते हैं, वरना हम कुछ कर नहीं सकते। इस तरह का मार्केट, ये इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारे पास लेवल था तो हमने कैच किया, अब हमारे पास लेवल नहीं है। तो ये हफ्ते में 3 दिन मार्केट ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ये दिया है वेडनेसडे के दिन को, ये दिया है लगभग हमारा ये वाला जो दिन था, ये वाला दिया था हमारा मंडे के दिन को, और ट्यूसडे के दिन में ओवरऑल दिया है। तो 2 दिन बड़ा प्रॉफिट दिया है, एक दिन ठीक ठाक दिया है। थर्सडे के सेशन में हमें कुछ नहीं मिला है, नो प्रॉब्लम। अब फ्राइडे के सेशन में भी कुछ नहीं मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि हम वीकली प्लान करते हैं। और अगर आप एक हफ्ते में निफ्टी में लगभग 200-250 पॉइंट पकड़ लेते, यू आर डूइंग जस्ट मतलब फैब्यूलस फैंटास्टिक वर्क। आपको तो इंस्टीट्यूट हायर कर लेंगे फिर, ठीक है। एनीवे, तो 560 है, 19,560 के आसपास इसको क्रॉस जैसे करेगा 40-50 पॉइंट के लिए आप टारगेट ले सकते हैं। और एक चीज, इनकेस अगर मान लेते 19,560 को पहले क्रॉस ना करता हुआ, ये सारे लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, उसके बाद जाके क्रॉस कर रहा है, तो भी आप वहां पे बाई करेंगे। बस इस बार टारगेट 600 की जगह पे डायरेक्टली 630-40 तक रख देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा फ्यूल है मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए, ठीक है। निफ्टी में हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। बाकी गैप अप, गैप डाउन, कुछ भी सिनेरियो हो जाए, मैं निफ्टी में उस तरह से प्लान नहीं करूंगा। मैं निफ्टी को ठीक से देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो। गैप अप यहाँ पे खुलेगा, लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, क्या करेगा पता नहीं। गैप डाउन यहाँ पे खड़ा खुलेगा, सपोर्ट्स पड़ा हुआ है, क्या करेगा पता नहीं। तो निफ्टी को मैं एक और दिन दूंगा अपना ठीक से प्राइस एक्शन बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में फोकस करते हैं। ओके, चलिए वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिंग करियर बहुत अच्छा जा रहा है। अगर अच्छा जा रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कैसे मैं आप लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। बहुत जल्दी कोर्स आने वाला है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, इतना बंडल ले आने के लिए, इतना कुछ मैंने ऐड किया है। आप देखते रह जाएंगे और आपको मार्केट का पूरा हिस्ट्री पता लगने लग जाएगा, और मार्केट को किस तरह से देखना है वो आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे, जो कि टॉप लेवल एनालिसिस हो जाएगा। बस स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, नीचे इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जुड़ जाइए और थोड़ा और सपोर्ट दिखा दीजिए, और सब्सक्राइब भी एक बार जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।